उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून की विधानसभा के डिजिटल व पेपरलेस होने के बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण के सदन को भी अब डिजिटल व पेपरलेस बनाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिसके लिए यहां कई तकनीशियनों को काम पर लगाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि बीते सत्र देहरादून विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में अब भराड़ीसैंण विधानसभा को भी डिजिटल करने का काम किया जा रहा है। अगला सत्र भराड़ीसैंण में डिजिटल होगा। देहरादून में पिछली बार हमारा जो सदन था वो डिजिटाइज था। टैबलेट्स के माध्यम से हम लोगों ने सदन में काम किया, चाहे उसमें गवर्नर साहब का अभिभाषण हो, बजट हो, क्वेश्चंस हो। हमने ये प्रयास किया है कि हम धीरे धीरे अपने सदन को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाएं और इसी के आगे जो हम कार्य कर रहे हैं वो भराड़ीसैंण में कर रहे हैं और अगला सत्र जो होगा वो डिजिटल होगा। इसके लिए चाहे हमें टैबलेट्स देने हो, वाईफाई की सुविधा को और सुदृढ़ करना हो, साउंड की प्रूफिंग करनी हो, ये कार्य भराड़ीसैंण में हो रहा है और मुझे आशा है कि अगला सत्र हम डिजिटल करें। विधानसभा भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा सदन को डिजिटल व पेपरलेस बनाने के कार्य की निगरानी करने वाले समीक्षा अधिकारी शेखर पंत का कहना है कि 12 तकनीशियन डिजिटल विधानसभा के कार्य को कर रहे हैं। ये कार्य 1 माह में पूर्ण हो जाएगा। डिजिटल विधानसभा का हमारा कार्य शुरू हो चुका है। 10 से 12 लोग इसमें प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर जो इसका डिजिटल होने का काम हो जाएगा। उसके बाद जो सदन में टेबल कुर्सियां लगनी है वो भी शायद 2, 2.5, 3 महीने के अंदर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विधानसभा भराड़ीसैंण के सदन के डिजिटल व पेपरलेस होने पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा का कहना है कि ये अच्छी पहल है। देहरादून विधानसभा का पिछला सत्र हम डिजिटल देख चुके हैं। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है। हमने इसमें विधानसभा सत्र देहरादून में इस पहल को देखा और जिस प्रकार से हमको सारी सूचनाएं मॉनिटर पर मिल रही थी बिना पेपरों की, तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार का आईटी का समय दौर है, उस दौर में हमारी अगर विधानसभा इस प्रकार की तकनीकी चीज़ों से परिपूर्ण होती है तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी सहूलियत होगी और जो पेपरों का एक अतिरिक्त भार पड़ता था उसको बनाने में जिस प्रकार की दिक्कतें होती तो निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छा इससे हमको सहूलियत मिलेगी।